हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, मस्त होगे और पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन होगा। फर्स्ट टर्म पूरा हो गया और सेकेंड टर्म में क्या होगा, क्या सिचुएशंस होगी, सीबीएसई क्या ऑप्शंस आपके लिए देगी, बात की बात। हमारा काम पढ़ाना और आपका काम क्या है, पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर 7 हमारा इंटीग्रल, जो कि सेकेंड टर्म का पहले वाला चैप्टर है। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों अगर प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हमारी ये जो एक्सरसाइज 7.11 है ये बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है तो आपसे क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये एक्सरसाइज कैसे होगी। तो हम अभी पहले क्या था कि बोर्ड में प्रूफ नहीं आता था प्रॉपर्टीज का, या किसी भी फार्मूले का प्रूफ नहीं आया करता था। लेकिन अब एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जिसमें कि प्रूफ हुआ करता है। तो हमें क्या है कि प्रूफ के लिए भी रेडी रहना है। ठीक है, यानी पिछली साल जैसे इसी में से एक प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आई थी। पिछले साल पेपर हुआ नहीं, उससे पहले जो है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक फार्मूला प्रूव करने के लिए आ गया, उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन कनेक्ट था। तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, मैं ये कह सकता हूँ। तो कुछ प्रॉपर्टीज पर हम कंसंट्रेट करेंगे और उनका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, फिर इस एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो बच्चों इसमें जैसे हमें दे रखा है कि P0, P1, P2, P3, P5, P4, P6, P7, तो 7 तक प्रॉपर्टी दे रखी है, लेकिन P0 भी, इसका मतलब 8 प्रॉपर्टी दे रखी है। तो जो हमारी नीचे की जो प्रॉपर्टीज है 6, 7, वो दो पार्ट में और इवन में ब्रेकअप है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखते और फिर उनका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो जैसे इसने कहा कि P0 यानी पहली वाली प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रेशन में क्या है कि ये लिखा है a to b, लोअर लिमिट वो अपर लिमिट fx और dx। ये कह रहा है कि ये बराबर होगा कि ft और dt, मतलब वेरिएबल चेंज कर देने से इंटीग्रेशन के आंसर पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ए लोअर लिमिट बी अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। तो चाहे तो टी वेरिएबल ले ले या एक्स वेरिएबल ले ले, क्या होगा कि जो है इसके आंसर पर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब तो ये पहले हमारी प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी यानी P1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एफ ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखा है हमने कि यहाँ पर लिख दिया कि बी टू ए और एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया, तो एक माइनस का साइन आया। तो आपको हर जगह ये प्रूफ नहीं करनी है, लेकिन क्या है कि यहाँ मैंने लिख रखा है कि मैं आपको इनका प्रूफ करके बताऊंगा। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरी तो हम अभी इसका प्रूफ करेंगे। P1 लिख ली, P2 लिख लिया, क्या है ये ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स और डी एक्स।
ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है इसमें कि ये कैसे आएगा, यानी ब्रेक कर दिया गया। P3 लिख लिया हमने, सॉरी P3 प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हुआ है A to B f x dx, दिस इज इक्वल टू हाउ मच कि A to B और f a प्लस बी माइनस का x एंड dx। ये एक और प्रॉपर्टी है, यूज करेंगे इसको भी। और फिर हमने लिखा कि P4 0 to a f x dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x और dx। तो बच्चों ये हमने कितनी लिख रखी है कि 5 प्रॉपर्टी लिख दी है। तो इनका हम प्रूफ करेंगे, 1 by 1 इनका प्रूफ करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, हमने आपको बताया कि द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन इज चेंज देन द नो चेंज इन द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन। तो हम P1 से शुरुआत करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा कि ये वाली प्रॉपर्टी लिख ली कि P1 हमें क्या दे रखा है, A to B f x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस A to B f x और dx। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इस वाले का, इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, सपोज कर लिया कि इंटीग्रेशन आया इसका कि एफ एक्स और ये लिमिट लगा दी, क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। इसमें जो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है वो कैंसिल हो जाती, तो हमें पता है कि अपर लिमिट माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट, यानी एफ बी माइनस एफ ए, ऐसा लिखा जा सकता। ठीक है। अब अगर मैं इसमें से क्या करूं कि माइनस एक कॉमन ले लूं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आकर के हमारा कि एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, इस ब्रैकेट को इस तरीके से क्लोज कर दिया। तो अब देखो ये मैंने इंटीग्रेशन किसका निकाला, इस वाले का निकाला और ये आ गया। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा कि ये माइनस तो ये आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हमने लिख लिया कि एफ एक्स के बराबर है, और फिर उसमें लिमिट लगा दी एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है। तो आप देखो कि ये वाला जो टर्म है, सॉरी इससे तो मैंने ये वाला निकाला कि एफ बी माइनस एफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ से मेरा क्या आ गया कि ये वाला आ गया। ठीक है। तो अब आप देखें क्या कि यहाँ से मैंने माइनस जो कॉमन लिया था उससे क्या आ गया, माइनस एफ ए माइनस एफ बी। अब ये रखा मैंने क्या है, ये एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है। अगर मैं एक माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, तो इस माइनस से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा कि एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए, तो जब दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारी प्रॉपर्टी थी कौन सी कि एफ ए माइनस एफ बी, यानी ये बन गया हमारा माइनस ए, सॉरी ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलत लिख गया, यहाँ पर है ये ए और ये है बी, इसलिए इसमें चेंज हो रहा था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये एफ बी। ओके। तो ये दोनों सेम हो गई, तो ये इसके इक्वल आ गया। लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। P2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है P2 में, A to B एफ एक्स डी एक्स, A to C यानी दो पार्ट में ब्रेकअप है, एफ एक्स डी एक्स प्लस C to B एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं
तो देखो इसका हम इंटीग्रेशन किए, इसका भी और इसका भी, अगर इसके बराबर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज तो वही हमारा मेथड होगा प्रूव करने का कि यहाँ लिखा a to b f(x) और dx। अगर इसका इंटीग्रेशन निकाला हमने तो ये क्या आ गया, f(x) आ गया, a to b आ गया। तो ये आ गया हमारा क्या कि fb माइनस fa आ गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे अगर चलते हैं तो देखते हैं तो क्या आ गया कि a to c f(x) और dx प्लस c to b और f(x) और dx। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर इसका इंटीग्रेशन f(x) के बराबर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि fc माइनस fa, प्लस का साइन यहाँ पर लगा लें तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये आकर के कि a है, अब आप देखें कि fb और माइनस fc। ठीक है, तो अब इससे जब इंटीग्रेशन निकाला हमारा तो ये आंसर आया। अब इससे जब इंटीग्रेशन निकाला यानी ये जो टर्म्स लिखी हुई तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आप देखो ये किसके बराबर है, fb माइनस fa के ये इक्वल हो गया। तो देखो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसको रब कर देते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ तो इसको हमने इस तरीके से लिखा a to b f(x) और dx, दिस इज इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस का x और dx। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ। अब क्या ये इसके इक्वल होगा, कैसे हम इसको करेंगे, तो हमने ले लिया कि लेट t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस का x, ये लिख लिया। ये जो फंक्शन दे रखा है ना उसको मैंने t के बराबर सपोज कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, dt अपन में dx माइनस 1 आ जाएगा तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dx हो जाएगा। इसमें लिमिट भी अगर हमने ये सपोज किया तो आपको पता है कि लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो व्हेन x इज इक्वल टू a, ये a है ना लोअर लिमिट, तो x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देन t इज इक्वल टू अगर a यहाँ पर रखोगे पुट करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो t इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या रखा है कि व्हेन x इज इक्वल टू b देन t इज इक्वल टू, अब x की जगह पे b रखोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा a के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा फंक्शन किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी ये मैंने क्या लिखा कि व्हेन x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू b, तो ये तो b हो गया और ये a आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये एक माइनस है तो dx आया, तो ये हमारा क्या हो गया कि ये माइनस है तो ये माइनस dt, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको। तो ये हमारा क्या पर मिल गया कि a प्लस बी माइनस एक्स, अब ये माइनस एक्स इसकी जगह पे t की जगह पर था। ठीक है, तो चलो हम पहले इसको इसी तरीके से लिख देते हैं और ये आ गया हमारा dx। ठीक है, इसको अगर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें यानी x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी और माइनस का t। तो यहाँ पर चेंज कर, अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ लिखा मैंने क्या, ये a ही है क्योंकि अभी तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया। a अब यहाँ पर चेंज हुआ कि b आ गया, a आ गया, f आ गया, a प्लस बी माइनस का t और dt और एक माइनस यहाँ पर।
अब देखो आप ये माइनस अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए टू बी आ जाएगा, एफ आ जाएगा ए प्लस बी और माइनस टी और डी टी। अगर हम वेरिएबल को रिकंसीडर कर लेते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, तो जैसे पहली वाली प्रॉपर्टी थी कि उसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ और डी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये इस प्रॉपर्टी का क्या है, प्रूफ है। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट वन, वो भी कुछ इसी तरीके से होगी। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए पेपर में आई है। क्या लिखा हुआ है कि P4 यहाँ पर 0 to a fx और dx दिस इज इक्वल टू 0 to a और f a माइनस एक्स और dx। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है एफ एक्स डी एक्स 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स कैसे प्रूफ होगी, इससे पहले जैसे जो प्रॉपर्टी प्रूफ की थी कुछ उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। यहाँ मैंने लिखा कि लेट t इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, तो डी टी अपान में डी एक्स क्या हो जाएगा, मेरा -1 हो जाएगा। तो डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स के बराबर। ठीक है, लिमिट चेंज कर दें। अगर लिमिट यहाँ हमने क्या लिखा कि वेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू a, और वेन x इज इक्वल टू क्या है a देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a तो ये 0, और दूसरा बच्चे क्या है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस टी। ठीक है, ये हमने चेंज करना। अब जैसे इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई की थी उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि वेरीफाई हो जाएगी। ओके, देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये 0 to a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स टी के फॉर्मेट में ले आओ, तो ये बराबर किसके हो जाएगा कि a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a आ गया और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये एफ, यहाँ पर माइनस आ गया a माइनस टी और डी टी आ गया। ठीक है, अब इसको अगर ये माइनस से प्लस में पहुँचाना है तो हमारा क्या हो जाएगा 0 to a एफ ए माइनस टी और डी टी। इस माइनस तो हट गया, टी अगर चेंज करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 0 to a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी जो लास्ट में लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमारे नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे कि इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे। तो ये पहली 5 प्रॉपर्टी थी, इसके बाद रह गई 3 प्रॉपर्टी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी हैं और उनको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा बहुत डिटेल्ड में, और तब आप उनका यूज़ करना जान पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।